आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। और जुड़िए हमारे साथ में, अधिक से अधिक लोगों को चैनल के साथ जोड़िए, क्योंकि अब आप सभी लोगों के पक्ष की लड़ाई बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में पहुंच चुकी है। वहाँ पे हम सभी लोगों को, आप सभी लोगों के मॉरल सपोर्ट की बेहद आवश्यकता है। खबरों की शुरुआत कर लेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कल कुछ ज्ञानी लोगों ने आप सभी लोगों को बताया होगा कि बिहार सरकार की याचिका खारिज हो गई सर्वोच्च न्यायालय से। खारिज होने वाली स्थितियाँ तो वहाँ पर थी ही नहीं, क्योंकि याचिका थी वो, ठीक है ना। और उस याचिका में दम भी था, तथ्य भी थे, सारी चीज़ें थीं। लेकिन जिस बेंच में इसको लिस्टेड किया गया था, उस बेंच ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसी बेंच में इस मामले को भेजना चाहा जिस बेंच ने 11 अगस्त का आदेश दिया था। तो ठीक है, अब बिहार सरकार पुनः याचिका तैयार करेगी और अब बिहार सरकार नहीं बल्कि MHRD याचिका डालेगी और वहाँ पे अटॉर्नी जनरल महोदय को उन न्यायाधीशों के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। बीएड के विद्यार्थियों की याचिकाएं खारिज नहीं हुई हैं, ठीक है ना। और जो ये ज्ञानी पुरुष लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं कि याचिकाएं खारिज हो गई हैं, ठीक है ना, उन ज्ञानी पुरुषों को आज के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देख लेना चाहिए। बिहार सरकार ने इस याचिका को विड्रॉ किया है। विड्रॉ करने का मतलब यह है कि इन्होंने जब मना किया याचिका पर सुनवाई करने के लिए और उनको लिस्टेड करने की बात कही, क्योंकि जिस बेंच में इन्होंने याचिका डाली थी उस बेंच के अकॉर्डिंग याचिका को तैयार किया गया था, उसमें तथ्य आदि सम्मिलित किए गए थे। किंतु अब जिस बेंच में याचिका लिस्टेड करने की बात कही जा रही है, उस बेंच में जाहिर सी बात है MHRD को ही जाना पड़ेगा और बिहार सरकार तो पार्टी रहेगी ही, ठीक है ना। तो एक अद्भुत जो कार्यशैली है वो आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पुनः PRT में सम्मिलित कराने के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जाहिर सी बात है उसमें आप लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। भले ही कितने भी विद्यार्थी प्रयास कर लें कि हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन चाहिए और वो भी विदाउट बीएड चाहिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीएड डिग्री धारकों को स्पेशल अनुमति उत्तर प्रदेश में तो मिल ही चुकी है, तो उत्तर प्रदेश में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जो आरक्षण के मामले को लेकर के सुनवाई थी और साथ ही साथ रिवाइज लिस्ट को लेकर के, उस केस पे भी फाइनलाइजेशन होने वाला है, फाइनल डिक्लेयर। और इसमें तकरीबन 18,000 विद्यार्थी, जिसमें सर्वाधिक संख्या अनरिजर्व कैटेगरी की होगी, बाहर होंगे और नए विद्यार्थी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 10,000 सीटों पर ओवरलैप किया था विद्यार्थियों ने। जो रिजर्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने 10,000 सीटों पर ओवरलैप किया था। अब ये संख्या आरक्षण के नियमों के अनुसार बढ़ करके तकरीबन 15 से 16,000 हो जाएगी, ठीक। इसमें कुछ शिक्षा मित्रों को भी सहूलियत मिल जाएगी, कुछ डीएलएड और BTC के भाई बहनों को भी सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है ना। और ये रिवाइज लिस्ट आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाली है। उम्मीद आप कर सकते हैं कि 31 जनवरी के पहले पहले उन तमाम विद्यार्थियों को ये पता चल जाएगा कि वो नौकरी में है अथवा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में गवर्नमेंट ने एक गेम प्लान बनाया है कि हमें इस लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय तक लेकर के जाना है। यदि ऐसा कोई निर्देश आता है, क्योंकि रिवाइज लिस्ट इनको जारी करनी है, ठीक है ना। और इस रिवाइज लिस्ट में तकरीबन 18,000 विद्यार्थी पुराने बाहर होंगे, नए अंदर किए जाएंगे। नए 18,000 नहीं अंदर होंगे, ठीक है ना। नए जो अंदर होंगे वो लगभग 20,000 की संख्या होगी उनकी, ठीक है। और 18,000 ही बाहर होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी एक स्थितियां बन रही हैं। ओवरलैप करने वाले विद्यार्थी जब ओवरलैप करेंगे तो जनरल की सीटों पर जाएंगे, ठीक है।
और जनरल की सीटों पर जाने के उपरांत मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रिजर्व कैटेगरी की सीटें रिक्त होंगी, ठीक है ना। एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को तो भाई उनकी सीटें ही नहीं, मतलब सीटें थी लेकिन विद्यार्थी ही नहीं थे। लेकिन एससी कैटेगरी में थे, ठीक है ना, विद्यार्थी बच गए थे और इन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। ठीक, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 29,000 आपके जो डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों और बीएड के विद्यार्थियों को लेकर के जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 69,000 के लिए हमने याचिका डाली थी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में, उसमें 3490 विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला था। उनके 1 अंक बढ़ गए थे, वो मेरिट में आ गए थे। अब मेरिट में आ गए थे तो उनको नियुक्तियों की प्रक्रिया भी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और इसी में उनकी प्रक्रिया को भी स्टार्ट किया जाएगा। मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हितों की रक्षा सुरक्षा के लिए हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से प्रयास किया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से थोड़ा हटके है, जो रिवाइज लिस्ट को लेकर के है। बहुत से विद्यार्थियों की नौकरी संकट में पड़ गई है। रिवाइज लिस्ट में उन विद्यार्थियों का जो है मतलब बाहर होना तय है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इन विद्यार्थियों का फिर होगा क्या, जिनको गवर्नमेंट एक निश्चित मानदेय पर जो है वो नियुक्त कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा गवर्नमेंट का अगला एक्शन क्या होता है। लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि बीएड विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए ही कार्य किए जाएंगे और किसी भी तरीके से आप लोगों को समस्या नहीं होगी। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पीआरटी जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसको लेकर के कि याचिका खारिज होगी, याचिका खारिज नहीं हुई है। ज्ञानी लोगों से कहिए थोड़ा सा ज्ञान ले लिया करें, अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ज्ञान सही मिलेगा। लेकिन ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर वीडियोस बना देना और 3.5 4 लाख सब्सक्राइबर रखने के बाद भी छपरी स्टाइल में वीडियो बनाना ये सही नहीं है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि अब आपके इस मामले पर एमएचआरडी इंटरेस्टेड है और एमएचआरडी पैरवी करने के लिए भी तैयार है, क्योंकि अभी एक मामला आप सभी लोगों के सामने आया मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के मामले में भी कहीं न कहीं सरकार को थोड़ा सा डेंट लग रहा है, ठीक है, और सरकार इस बात को अच्छी तरीके से समझ गई है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, चूँकि हम लोग भी जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है पूरी फाइनल हम लोग सबमिशन देते हैं इस बात का कि ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर हमेशा ही ध्यानाकर्षण करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि ये युवाओं के मुद्दे हैं, ये ज्वलंत मुद्दे हैं, ठीक है ना। ये डायरेक्ट युवाओं से जनप्रतिनिधियों को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को फिर से सम्मिलित किया जाएगा और इस बात की मैं आप सभी लोगों को गारंटी दे सकता हूं। ठीक, थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन आप लोगों के फेवर में ही फैसला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर के। आरओ 2023 का विस्तृत विज्ञापन जारी किया जा चुका है, आप सभी लोगों को पता होगा। आप लोग ओटीआर न किए हों, ओटीआर करके आप लोग आवेदन कर दीजिए, ठीक है। और वेबसाइटें थोड़ी स्लो चल रही हैं लेकिन आप लोगों को अपना लक्ष्य केंद्रित करना है और जिस तरीके से सिलेबस था आपका पिछला उसी तरीके से आपका सिलेबस है, सेम टू सेम, और आप लोगों को बेहतरीन तैयारियां करनी है। तैयारी करने के लिए यदि आप लोगों को नोट्स आज चाहिए तो आप सभी लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं लिस्ट में देख रहा हूँ बहुत से विद्यार्थियों का नाम है लेकिन अभी तक कुछ गिने चुने विद्यार्थियों ने ही हमसे संपर्क किया है। मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो हमारे भाई बहन हैं वो सभी भाई बहन जो हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका से, वो तत्काल 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लें। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 2016 के विद्यार्थियों को 68 विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग मिल गई, काउंसलिंग होने के बाद विद्यालय का आवंटन हो गया और उनका कल्याण हो गया, ठीक है ना। उसी तरीके से यदि आप लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची में रिलैक्स प्राप्त करना है या लाभ प्राप्त करना है और आप भी चाहते हैं कि आपके भविष्य के साथ कुछ अच्छा हो, तो आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। याद रखें 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। आज
एक महत्वपूर्ण सूचना कल की डेट में मिली थी, लेकिन शाम हो गया था इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाया। टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों को मैं बता दूं 5235 पदों की संख्या को ऐड किया गया है। ये फ्रेश नए अध्यासन है। तदस्थ शिक्षकों के इसमें पदों की कोई संख्या नहीं है। तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को इसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलने वाला है। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए भी गारंटीड बता रहा हूँ कि आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लगभग 24,5-25 हज़ार पदों का ये विज्ञापन होगा। हाँ, ये बात और है कि इस विज्ञापन के लिए आप सभी लोगों को दुगनी मेहनत करनी होगी। क्यों? क्योंकि तदस्थ शिक्षकों का वेटेज होगा पहला, दूसरा ये नेगेटिव मार्किंग होगी, तीसरा ये कि आप सभी लोगों को एक पात्रता परीक्षा भी देनी पड़ेगी। ठीक है ना? सिर्फ और सिर्फ तदस्थ शिक्षकों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही उनके एक्सपीरियंस के आधार पे उनको इस पात्रता परीक्षा से छूट दी जाएगी। गवर्नमेंट उसके लिए नियमावली बना चुकी है और उन्हें तमाम रियायतें दी जाएंगी जो कि उन्हें कंपटीशन में लाने के लिए पर्याप्त हो और आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन टफ बनाया जाए। ठीक है ना? इसलिए आप लोगों को इसमें दुगनी मेहनत करनी होगी। 2022 का विज्ञापन है, उस विज्ञापन में आप लोग मेहनत करें तो आपकी एक सीट सुनिश्चित हो सकती है और निश्चित सफलता प्राप्त करनी है। तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम वीडियोस के कमेंट अभी नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बीएड केसेस को लेकर के हम सभी लोग खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं। इसलिए हम लोग इस बात को एकदम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रयास करते हैं, जाहिर सी बात है समय उसी में चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग कोई कार्य आसानी से किसी कार्य को हम लोग छोड़ते नहीं हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये छात्र हित से जुड़ा हुआ मामला होता है, छात्र हित का मुद्दा होता है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए प्रयास करना वो हमारा नैतिक कर्तव्य भी बन जाता है। आज एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के विद्यार्थी चिंतित भी हैं और विद्यार्थियों ने जो अप्लाई किया है गवर्नमेंट के जवाब के बाद आप सभी लोगों को ये केस अब सुनने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एज रिलैक्सेशन इन विद्यार्थियों को मिल जाएगा और विद्यार्थी आरओ में अप्लायर होंगे। ठीक है? तो अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, जैसे भी कोई केस की अपडेट होगी मैं तत्काल आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। और बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल के लिए जो विज्ञापन है वो पूरा तैयार करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया गया है। अब मुख्यमंत्री महोदय उसको देखेंगे, उसकी टाइमिंग देखेंगे, डेट देखेंगे, पीरियड ऑफ कंप्लीट करने का समय देखेंगे कि कब तक ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होती है, 6 महीने में या साल भर में। सारी चीज़ें वो देखने के बाद इस पर सहमति देंगे, उसके बाद आपका विज्ञापन जारी किया जाएगा। विज्ञापन जारी कराना एक बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है इसमें एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराना। ठीक है ना? क्योंकि लाखों लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो विद्यार्थी क्या होंगे, बेचारे बाहर हो जाएंगे बिना फॉर्म भरे ही, क्योंकि 18 से 22 वर्ष की अवस्था, ठीक है ना, इसमें आवेदन करने के लिए पर्याप्त होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरियों को उनकी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है छूट प्रदान की जाती है। यदि इसमें 3 से 5 वर्ष की आयु अवस्था में छूट मिलती है तो जाहिर सी बात है विद्यार्थियों को काफ़ी सहूलियत होगी। काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मैसेजेस किए भैया एज रिलैक्सेशन मिल जाता है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से तो ज़्यादा बेहतरीन होता। एज रिलैक्सेशन के मामले पर हम सभी लोगों ने जब लोक सेवा आयोग में भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये फैसले हम लोगों के स्तर पे नहीं होते हैं, ये शासन स्तर पे होते हैं, क्योंकि शासन जब तक सहमति नहीं देगा हम चाह करके भी एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? ये बातें शासन पे तय होती हैं, मुख्यमंत्री महोदय इसका फैसला करते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं एज रिलैक्सेशन पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं, प्रयासरत हैं। आप लोग सहयोग करिए ताकि आप लोगों के कार्यों को हम आगे बढ़ा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी SSSC से जारी होने वाले परिणामों की। परिणाम आप सभी लोगों के जितने भी पेंडिंग हैं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वीडियो री एग्ज़ाम की कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों के सम्मुख ये परिणाम बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है ना? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद अब आपके परिणाम को तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो मंडी परिषद के फाइनल रिजल्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी मुख्य सेविका के रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ आप लोगों के नई वैकेंसियों के बारे में भी जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं
कि लगभग 13-14 वैकेंसियाँ आप लोगों की पेंडिंग हैं पीईटी 2023 के आधार पे। और पीईटी 2023 का जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में जा सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। हालांकि आयोग अपने स्तर पे अभी भी तैयारियां आपके पुराने ही तारीख पे ही कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी उसी दिन तिथि को मान करके। मान लीजिए अगर तिथियां बढ़ाई जाती हैं आगे तो दीपावली बात की जा सकती हैं, लेकिन अभी तो आप सभी लोगों को तैयारियां करनी ही होंगी, ठीक है। तो निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन हमारे साथ जुड़ें, अधिकाधिक संख्या में जुड़ें। अगर हमारी याचिका से आप जुड़ना चाहते हैं 2016-2021 के, तो आप लोग तत्काल हमसे 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो पुराने हमारे भाई बहन हैं जो हमारी याचिका से जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप लोगों का भविष्य सिक्योर है, निश्चिंत रहें, बस आप हमसे संपर्क कर लें, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।